एसएससी एस्पिरेंट की जर्नी जो अब तक चलती आ रही है। हालांकि हमारे इस आइडिया से वो जर्नी अब बदल जाएगी और सीधा रास्ता हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, स्लो जरूर चलेंगे लेकिन ये कंफर्म है कि अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो जानते हैं एक एसएससी एस्पिरेंट की जो जर्नी है वो कैसी रहती है ना। होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स करते क्या है, जब किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट होता है तब वो तैयारी करनी शुरू करते हैं। यस, जैसे ही किसी एग्जाम का, मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एसएससी एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आउट होगा, जब एसएससी एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट होगा तब इसकी तैयारी शुरू करेंगे। हाँ, एग्जाम की। उससे पहले सोचते ही नहीं, उससे पहले सोचते हैं अभी तो कहां, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। लेकिन करते क्या है स्टूडेंट्स, मैं पहले बताता हूं फिर प्रॉब्लम कहां होती है उनको ये भी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, स्टूडेंट्स जनरली करते क्या है, वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होता है। किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ कि अब 3 महीने का समय बचा है ना, 3 महीने का समय बचा है और अब इस तारीख को एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स को पता चल गया, उन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी तैयारी करनी। चलो जी, तैयारी करनी शुरू कर दी। 3-4 महीने का समय है, कहीं किसी कोचिंग में गए, ऑनलाइन में ऑफलाइन में 3 से 4 महीने का बेसिक कोर्स पढ़ा। सब लोग बोलती हैं 3 से 4 महीने पढ़ लो, पूरा पूरा बेसिक कोर्स कंप्लीट करा देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों ने टीयर 1 के लिए ज्वाइन कर लिया। काफी सारे लोगों का टीयर 1 ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे तैसे कुछ लोगों का टीयर 1 हुआ। टीयर 1 जब हो गया क्लियर, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आके, तो फिर क्या हुआ, जब टीयर 2 देने गए उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा अपने अंदर। उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया अपने अंदर कि वो क्वालिफाई कर लेंगे। बट समहाउ चलो उन्होंने उसको भी क्लियर कर दिया, मान लो एक बार को। फिर क्या हुआ, फाइनल कट ऑफ आई, फाइनल मेरिट आई, फाइनल रिजल्ट क्या आया, नो सिलेक्शन और पूरा साल वेस्ट। हुआ क्या, बताता हूं। शुरुआत से लेकर एंड तक आप टीयर 1 के बॉर्डर पे रहे, टीयर 2 के बॉर्डर पे रहे, है ना, टीयर 3 के बॉर्डर पे रहे, बिल्कुल आप बॉर्डर्स पर रहे कट ऑफ्स के, क्योंकि तैयारी आपने 3-4 महीने के लिए की थी। ठीक है, अब फाइनल जब मेरिट लगी उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब ये हुआ क्यों, सबसे बड़ी कमी आपकी शुरुआत, आपकी शुरुआत ही गलत हुई। दोस्तों, नोटिफिकेशन आने के बाद तो स्टूडेंट्स रिवीजन स्टार्ट करते हैं जिनको सिलेक्शन लेना होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेबस को शुरू नहीं करते हैं पढ़ना, रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं वो लोग। बात समझ में आई, क्लियर है। हाँ, तो गलती यहां से हुई। और ये जो 3 से 4 महीने का ये जो पैटर्न बन गया है ना आजकल, कि भैया 3 से 4 महीने का कोर्स ज्वाइन करो और आपका पढ़ाई करो, पेपर देने जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा, ये पैटर्न ही एक्चुअल में गलत है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो तैयारी करने के लिए पूरी 1 साल 10 से 12 महीने का समय आप लोगों को लगता है। यस, 10 से 12 महीने का समय आप लोगों को लगता है सिलेक्शन लेने के लिए, अगर बहुत अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है ना। तो अब ये जो स्टूडेंट था इसको समझ में आ गई बात, इसको समझाया हमने कि भाई गलती तुम ये कर रहे हो, तुम 3 से 4 महीने की तैयारी 3 बार कर रहे हो साल में, हैं, और पूरी साल लगा रहे हो अपनी 12 महीने, और फिर भी आपको कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई 4-4 महीने का कोर्स 3 बार कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब आपने पहली बार में पढ़ा पूरा सिलेबस और उसी को जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो अपने आप को आप इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। आप सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, फिर आप चीजों को इग्नोर करना शुरू करते हैं। और जब तीसरी बार उसी कोर्स को करते हैं फिर और ज्यादा इंटेलिजेंट आप अपने आप को समझने लगते हैं और ज्यादा चीजों को इग्नोर करने लगते हैं। तो आप सिलेक्शन के पास नहीं दूर चले जाते हैं। तो जब लगाने ही 12 महीने हैं तो क्यों ना पूरे 12 महीने का ही कोर्स पढ़ा जाए या 10 महीने का कोर्स पढ़ा जाए, वो ज्यादा अच्छा होगा। और पूरे के पूरे साल कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, आराम से चीजों को पढ़ोगे।